हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। तो दोस्तों पिछले 2 मैचेस से नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के फॉरवर्ड्स काफी ज्यादा स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले 2 मैचेस से नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के फॉरवर्ड्स ने कुल एक ही गोल स्कोर किया है। तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के लिए समस्याएं पिछले 2 मैचेस से बड़ी है। और वहीं जो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी अगला मुकाबला खेलने वाली है कल, यानी कि शाम 7:30 बजे से एफसी गोवा की टीम को, जो कि काफी ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रही है ये सीजन। और एफसी गोवा ने भी काफी ज्यादा शॉकिंग रिजल्ट अपने आप को दिया था हैदराबाद एफसी के साथ ड्रॉ करके। तो एफसी गोवा ही एकमात्र ऐसी टीम है जो कि मोहन बागान सुपर जायंट को चैलेंज कर रही है टॉप स्पॉट के लिए। लेकिन मोहन बागान सुपर जायंट काफी ज्यादा आगे निकलती जा रही है, जिसके कारण एफसी गोवा और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएगी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के खिलाफ, क्योंकि एफसी गोवा को 3 पॉइंट अर्जित करना ही पड़ेगा अगर मोहन बागान सुपर जायंट के आसपास भी एफसी गोवा को जाना है। और वहीं नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी जो पिछले 2 मैचेस से पॉइंट्स लूज कर रहे हैं, जहां पर 6 पॉइंट्स मिलना चाहिए था, मात्र 2 ही पॉइंट्स नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने अर्न किए हैं। और प्लेऑफ्स का जो रेस होता है वो काफी ज्यादा कठिन हो सकता है अगर ये मैच में भी पॉइंट लूज करती है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी। और समस्याएं हैं नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के लिए, क्योंकि लास्ट मैच में फ्रस्ट्रेटेड जुआन पेद्रो बिनाली रेड कार्ड कंसीड करते हैं, जिसके कारण ऑटोमेटिकली इस मैच को वो मिस करेंगे सस्पेंशन के कारण। तो विदाउट जुआन पेद्रो बिनाली नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी फेस करने वाली है एफसी गोवा की टीम को, वो एफसी गोवा की टीम जो ये सीजन बेहतरीन फुटबॉल खेल रही है मोनोलो मार्कस के अंडर में। और मोनोलो मार्कस अपनी टीम को भली भांति समझते हैं। और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का जो डिसएडवांटेज सामने आया है, विदाउट जुआन पेद्रो बिनाली वो नहीं होंगे डगआउट पे, तो उसका भी फायदा मोनोलो मार्केस उठाना चाहेंगे। हालांकि जुआन पेद्रो बिनाली के एब्सेंस में हम सभी को असिस्टेंट कोच, हेड कोच के तौर पर दिखेंगे जो होंगे नौशाद मूसा। तो नौशाद मूसा को एक्सपीरियंस है आईएसएल में एज एन हेड कोच काम करने का, और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के इस टीम के साथ, इस सिस्टम के साथ वो पिछले 2-3 सीजन से जुड़े हैं। जुआन पेद्रो बिनाली का टैक्टिक्स क्या है, प्लान क्या है, ये नौशाद मूसा को भली भांति पता है। तो नौशाद मूसा क्या अपनी टीम को कॉन्फिडेंस दे पाएंगे एफसी गोवा के खिलाफ? तो होम मैच है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का, होम क्राउड के सामने नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी को फायदा उठाना ही पड़ेगा, चाहे जुआन पेद्रो बिनाली हो या फिर ना हो। देखिए, काम काफी ज्यादा मुश्किल है एफसी गोवा को हराना, क्योंकि एफसी गोवा काफी ज्यादा स्ट्रांग टीम है और फॉर्म भी एफसी गोवा के पास है। लेकिन एफसी गोवा मेंटली भी काफी ज्यादा वीक होगी, क्योंकि लास्ट मैच में हैदराबाद एफसी के साथ एफसी गोवा ने ड्रॉ किया है। तो इसी के कारण या फिर एफसी गोवा मेरे हिसाब से ऑल आउट अटैकिंग फुटबॉल खेलेगी या फिर संभल के खेलेगी, क्योंकि पॉइंट्स लूज किया है एफसी गोवा ने। और अब पॉइंट लूज करना मतलब मोहन बागान सुपर जायंट और भी ज्यादा करीब चली जाएगी आईएसएल लीग शील्ड की। तो ये जुआन पेद्रो बिनाली के जो अपोनेंट है मोनोलो मार्केस, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। इसी के कारण मैं कह रहा हूं कि एफसी गोवा और भी ज्यादा डेंजरस नजर आ सकती है कल वाले मैच में। तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी को क्या करना है? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी को सॉलिड डिफेंस करना है, मिडफील्ड को कॉम्पैक्ट रखना है, और अटैक जो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का पिछले 2 मैचेस से स्ट्रगल कर रहा है उसको फॉर्म में खेलना पड़ेगा। अलादीन अजारी के साथ चाहे गुलिर्मो खेले, जीती नेमेस खेले, पार्थिव गोगोई खेले, कोई भी खेले, इनमें से उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा, स्कोर करना पड़ेगा। अलादीन अजारी जब स्टॉप होते हैं तो बाकी के जितने भी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के फॉरवर्ड्स खेलते हैं, चाहे जीती नेमेस, पार्थिव गोगोई हो या फिर गुलिर्मो या फिर नेस्टर हो, वो भी स्ट्रगल करना शुरू कर देते हैं। तो अलादीन अजारी के बिना भी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के अटैकर्स को कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि सामने की टीम एफसी गोवा ये जानती है अलादीन अजारी को अगर हम रोकने में कामयाब होते हैं तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का 80% अटैक हम रोक देंगे। तो इसी के कारण अलादीन अजारी को फ्री रोल लेना पड़ रहा है और काफी ज्यादा बर्डन भी अलादीन अजारी के ऊपर आ रहा है। हालांकि क्वालिटी इतना ज्यादा है अलादीन अजारी के पास, ये कहीं ना कहीं से चांसेस बना ही देते हैं, स्कोर कर ही देते हैं। और अगर मान लीजिए अगर ये स्कोर नहीं करते हैं तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी स्ट्रगल करती है। इसी के कारण जीती नेमेस को फुल फॉर्म में खेलना पड़ेगा, गुलिर्मो के पास जितने भी चांसेस आएंगे उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। और चांसेस नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के पास बहुत ज्यादा आएगा, क्योंकि
एफसी गोवा मेरे हिसाब से अटैकिंग फुटबॉल खेलेगी और पोजीशन बेस्ड फुटबॉल खेलना पसंद करती है। और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का टैक्टिक्स जैसा होता है अंडर जुआन पेद्रो बिनाली, हालांकि ये नहीं होंगे मैच के दौरान, लेकिन जो ट्रांजिशन फुटबॉल है और काउंटर अटैकिंग फुटबॉल है उसमें नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी को अच्छा करना पड़ेगा एफसी गोवा के खिलाफ। तो स्कोर करना जरूरी है। डिफेंस पिछले 2 मैचेस से शानदार खेल रहा है। मिडफील्डर्स नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के शानदार खेल रहे हैं। बस अटैकर्स को गोल्स करना पड़ेगा। अगर गोल स्कोर होता है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी की तरफ से 2 गोल, तो मेरे हिसाब से नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी इस मैच से पॉइंट्स अर्न कर सकती है। 3 पॉइंट अर्जित करना पड़ेगा क्योंकि प्लेऑफ्स का रेस काफी ज्यादा कठिन हो जाएगा अगर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी यहां से पॉइंट्स लूज करती है तो। और दोस्तों एफसी गोवा के लिए भी एक बहुत ही बुरा खबर है कि बोरा हरेरा रेड कार्ड के कारण इस मैच को मिस करेंगे, लेकिन ऑटोमेटिक स्टार्टर बन जाएंगे इकर गोर्जेस्केना। इकर गोर्जेस्केना मेरे हिसाब से बोरा हरेरा से भी ज़्यादा डेंजरस है। तो अरमांदो सादिकू जो इनके पास बॉल सप्लाईज आती है वो कट करना पड़ेगा। और राइट बैक लेफ्ट बैक के खिलाड़ी जो है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के लिए सोमते या फिर रिडीम, इनको और ज़्यादा डिफेंसिवली सॉलिड होना पड़ेगा क्योंकि ब्रिसन फर्नांडिस एक विंग से शानदार फॉर्म में है और सादिकू के पास काफ़ी ज़्यादा चांसेस बनते हैं। उदांता सिंह का क्रॉस काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होता है। तो इन सारी चीज़ों को नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के डिफेंडर्स और फुल बैक को ज़्यादा ध्यान देकर देखना पड़ेगा, ज़्यादा ध्यान देकर अटैक्स को रोकना पड़ेगा। और एफसी गोवा का यही स्ट्रैटेजी होता है। अरमांदो सादिकू एक टारगेट मैन के जैसा खेलते हैं, तो मिचेल ज़ुबैको, आशिर अख्तर के ऊपर और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा अरमांदो सादिकू को रोकने का। और इकर गोर्जेस्केना क्रिएटिविटी लाते हैं, बोरा हरेरा से भी ज़्यादा क्रिएटिव खिलाड़ी है इकर गोर्जेस्केना। और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के मिडफील्डर्स मोहम्मद अली बिमेम्बर को यहाँ पर ज़्यादा अच्छे से खेलना पड़ेगा। और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के लाइनअप के बारे में अगर हम बात करें तो सेम लाइनअप होगा मेरे हिसाब से। गोलकीपर गुरमीत सिंह शुरू करेंगे, 4-2-3-1 का फॉर्मेशन होगा। राइट बैक रडीम ब्लैंक खेलते हुए नजर आएंगे, लेफ्ट बैक में सामते, सेंटर बैक के खिलाड़ी आशिर अख्तर, मिचेल ज़ुबैको, मिडफील्ड में मैग्नन मुतु, मोहम्मद अली बिमेम्बर, मार्कटन लुइस, अलादीन अजारी, गुलिर्मो नेस्टर में से कोई एक खेलता हुआ नजर आएगा। जीती ने में से या पार्थिव गोगोई में से कोई एक जन खेलता हुआ नजर आएगा। तो स्टार्टिंग लाइनअप बिल्कुल सेम रहने वाला है और मेरे हिसाब से नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी को यहाँ से जीतना चाहिए अगर प्लेऑफ्स का रेस और ज़्यादा आसान बनाना चाहती है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी तो। और मान लीजिए अगर पॉइंट्स लूज़ करती है तो काफ़ी ज़्यादा कठिन परिस्थितियां सामने आ जाएंगी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के लिए। तो होप मैं यही करता हूं कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी इस मैच से पूरा 3 पॉइंट अर्जित करे। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल ये वीडियो में इतना ही था। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दो। तो चलो दोस्तों, अब मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो में।